नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ्स स्पेशल और मैं आपको यूपी टेट के अभ्यास प्रश्न करा रहा हूँ। आज लसा मासा का ये आखिरी पार्ट है। कल कोई दूसरा पार्ट मैं आपको कराने के लिए जा रहा हूँ। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका लसा 48 है, तो दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, इसमें जितने भी सवाल दे रखे हैं, इसमें 5 या 6 सवाल, वो 5-6 टाइप के ही हैं। इसके बाद ये सारे टाइप के इसमें से ख़त्म हो जाएंगे। तो दो संख्या दे रखी हैं 3:4, तो ये 3:4 दे रखा है, इसमें लासा दे रखा है, उसका योग ज्ञात करना है। देखिए इसमें लासा दे रखा है। अब हम दो संख्या निकालेंगे कैसे? जब तक हमें मासा भी ना पता हो संख्या नहीं निकाल सकती है। तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए ये वाली जो संख्या दे रखी है इनके साथ x मानते हैं। क्या मानते हैं? x। और जो मासा होगा वो भी हम x ही मानेंगे। अब देखिए मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या बताया था कि एक संख्या इंटू के दूसरी संख्या बराबर के लासा इंटू के मासा, या लासा इंटू के मासा बराबर एक संख्या इंटू के दूसरी संख्या। कैसे भी आप कर सकते हैं। तो एक संख्या इंटू के दूसरी संख्या बराबर के लासा इंटू के मासा। अब ये एक एक्स से एक एक्स खत्म हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? 4×12x बराबर के 48। x बराबर कितना हो जाएगा? 12 चौक 48। तो इन दोनों संख्याओं का अगर वो मासा पूछता है कि आप मासा ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरीके से मासा भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये मासा आ गया। ध्यान रखना, कैसे भी सवाल पूछ सकता है आपसे। अगर वो मासा पूछता है, बिल्कुल सवाल यही दे दे और वो संख्याओं का योग न दे के वो पूछे मासा ज्ञात कीजिए, तो आपका मासा आ गया। मासा हमने x माना है, मासा आ गया। अगर वो पूछे कि एक संख्या, छोटी वाली संख्या ज्ञात कीजिए या बड़ी वाली संख्या ज्ञात कीजिए, तो भी आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि x बराबर 4 आ गया। x का मान मैं यहाँ पर रखूँगा 4×12 अनुपात के। x का मान यहाँ पर रखा 4 चौक 16, ये आ गया। ये दोनों संख्या आ गई। अगर वो संख्या पूछता है छोटी या बड़ी, कुछ ही पूछता है, तो भी आप ऐसे ही निकालेंगे। अब वो पूछ क्या रहा है? दोनों का योग। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। इस एक में से आपको 3 टाइप के सवाल, इसी एक सवाल में से 3 टाइप के सवाल आपके सामने उपस्थित हो सकते हैं। ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे अभी किया हमने, तथा उनका लसा 180 दे रखा है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वही सवाल है। तो देखिए एक संख्या इंटू के दूसरी संख्या बराबर के लासा और इंटू के मासा। मासा भी x मान लिया मैंने, x कट गया। ये क्या हो जाएगा? 5 चौक 20x बराबर के 180। 0 से 0 कट गया, 2 का इसमें भाग दे दीजिए, 2×9 18। ये क्या आ गया? ये मासा आ गया हमारा। अब वो पूछ रहा है छोटी संख्या। इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी? ये वाली है, तो इसमें गुणा कर दीजिए आप। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 4 इंटू के 9 बराबर के 36। या दोनों को निकाल दीजिए, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक हो जाएगी 36 और दूसरी हो जाएगी 45। इसमें छोटी संख्या 36 है हमारी। अगला सवाल देखते हैं। बड़ी संख्या भी कह सकता है वो, संख्याओं का योग भी कह सकता है वो, मासा भी कह सकता है वो। एक ही सवाल में से कई सारे सवाल आपके सामने निकल रहे हैं। इसमें दो प्राकृतिक संख्या 6:11 के अनुपात में, यदि उनका लासा इतना दे रखा है, तो मासा ज्ञात कीजिए। अब इसमें मासा के लिए कहते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इसमें ये वाले सवाल आपसे पूछ सकता है वो। तो मासा x मान लिया मैंने। अब एक संख्या इंटू के दूसरी संख्या बराबर के लासा 462 इंटू के मासा भी x मान लिया मैंने। x थे, x खत्म हो गया, 11 के 66x। ये x बहुत परेशान करती है। 462। अब 66 का इसमें भाग दे दीजिए आप, कितनी बार जाएगा? 7×42, 7×42 कितनी बार से कट गया? 7 बार। तो मासा कितना हो गया हमारा? 7 हो गया। अगर ऐसे भी समझ में आए तो इसमें गुणा कर दीजिए। 7 का इसमें 6 में करिए, कितना हो जाएगा? 42 और 11×7 77। इन दोनों का मासा निकाल लीजिए। अगर दो संख्याएं दे रखी हैं तो उन दोनों संख्याओं, इन दोनों का मासा कितना आएगा? 7 ही आएगा। ऐसे निकाल लीजिए। संख्या निकालने के बाद दोनों का मासा निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल दीजिए, सीधा आपका मासा आ जाएगा 7। कल कुछ सवाल मैं औसत से बताऊंगा, एक आध सवाल, क्योंकि औसत से कुछ सवाल आने की उम्मीद रहती है। उसमें से भी एक आध सवाल, एक आध टाइप के सवाल मैं आपको बताऊंगा, कम से कम 4-5 टाइप के। एक ही वीडियो में हो जाएगा औसत का तो काम। यदि 65 और 117 का मासा, देखिए 65 और 117 का मासा कितना आएगा?
65 और 117 का मासा, 65 व 117 का मासा। 13 पंजे 65 और 13 नम्मा 117। मासा 65 माइनस के 117 के रूप में दर्शाएं। अब ये कह रहा है कि 65 माइनस के 117 बराबर कितना दे रखा है, इन दोनों का मासा, ये कह रहा है वो। तो देखिए 65 एम, ये इसको इस साइड में ले जाएंगे, जोड़ दीजिए, 7 और 3 10, 7 और 1 और 1 2, 3, 230 बैठेगा। 7 और 3 10 की 0, 16 की 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है। 130 यार कहाँ खो गया, इसका ऐसा भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12 1 13, 2 एम बराबर कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 65 से कट जाएगा 2 बार, 65 से 2 बार कट जाएगा, एम बराबर के 2 आ गया। आंसर कितना हो जाएगा आपका 2। ये आए हुए सवाल है टेट में, मैंने आपके सामने जो सवाल आपके सामने इसमें रख रहा हूँ, इस सभी टेट में आई हुई सवाल है, ध्यान रखना। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी हो तथा 10 12 15 और 18 से विभाज्य हो। तो आप क्या करेंगे, छोटी से छोटी शब्द अगर बोलता है तो लासा ज्ञात करना है, बड़ी से बड़ी बोलता है तो मासा ज्ञात करना है। अगर इसमें बड़ी से बड़ी बोल देता तो आप इन संख्याओं का मासा ज्ञात करते, वो छोटी से छोटी कह रहा है तो इन संख्याओं का आप लासा ज्ञात करेंगे। तो लासा आप आसानी से खूब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इनको तो हम छोटी से छोटी क्लासों में सीख चुके होते हैं। 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12 और 15 और 2 नम 18, 5 एकन 5, 6 5 15, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 तरह का 9, 2 एकन 2, 3 एकन 3, खत्म। गुणा कर दिए, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 दूनी 60 और 6 तिया 18। मुझे कुछ गड़बड़ लगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 तिया 30, ठीक है, और 30 दूनी 60, ठीक है, और 6 तिया 18, 1800 तो 1800 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं हम। 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12 और 2 ते 15 बार और 2 नम 18, सही है। हाँ ये आ जाइए, 5 एकन 5, 6 5 ती 15 और 9, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 तरह का 9, 2 एकन 2 और 3 गुणा तो सही क्या है। गुणा करके देखते हैं एक बार, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, 30 और 2, 30 का 2 गुणा करें 60 हो जाएगा, और 6 तिया 18, 1800। अब 1800 तो किसी का वर्ग होती नहीं ना, 1800 तो किसी का वर्ग नहीं होती है, लेकिन संख्या में क्या चाहिए, संख्या में किसी ना किसी का वर्ग होनी चाहिए, हमें संख्या चाहिए किसी ना किसी का वर्ग होनी चाहिए। 10 वर्ग हो, 10 12 15 18, 10 12 15 18, पंबू तो एक ही बात पड़ी, 5 दूनी 10, 12 5 ती 15, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो तो वही चीज़ आएगी निकल, कैसे भी काट लीजिए आप, लेकिन आ क्यों नहीं रहा है। 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 15 ऐसे ही आ जाएगा, 2 नम 18, ठीक है, 5 एकन 5, ठीक है, 6 से ही आ गया, 5 ती 15, 9, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 तरह का 9, 2 एकन 2, 3, ठीक है।
या तो इसमें से एक कोई संख्या लिखने में मिस्टेक हुई है हमसे, ये ऑटोमेटिकली इसमें से किसी ना किसी एक संख्या का आंसर हो जानी चाहिए। तो हो सकता है मेरे को उतारने में इसमें संख्या मिस्टेक होगी। जब तक आगे का सवाल देखते हैं। दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, इनका लासा इतना दे रखा है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3x और अनुपात के 4x, तो वही गुणा करेंगे 3x इंटू के 4x बराबर के लासा इंटू के माशा। x थे, x काट देंगे, 4 12x बराबर के 84, 12 7 84, x बराबर के 7 आ गया। छोटी संख्या पूछ रहा है, इसमें गुणा कर दीजिए, अपने आप निकलेगी। 7 21 अनुपात के 7 चौक 28। इसमें छोटी संख्या कौन सी? 21 है। ये ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अब ये जो सवाल दे रखा है, हो सकता है कि मेरे पे कोई संख्या लिखने में इसमें मिस्टेक हो गई हो, उतारने में कोई एक संख्या इसमें से यहाँ पे चेंज हो गई हो। लेकिन इस आधार पर अगर आपको कोई सवाल मिलता है तो आप ऐसे ही काटेंगे सवाल को। काटने के बाद जो आप लासा इसका निकालेंगे वो ऑटोमेटिकली अपने आप आपका इसमें से कोई ना कुछ किसी का वर्ग बन जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आपने लेवल वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।